गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं नरेशन के पार्ट 8 के साथ हमने 7 पार्ट कर लिए थे, जिसमें कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गए थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस ये हो गए थे। आज हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस प्रकार चेंजेस होते हैं वो देखेंगे। तो हमने देखा था कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसमें यदि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंजेस हैं वो डिफरेंट वे में होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें चेंजेस हैं वो डिफरेंट वे में होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें चेंजेस डिफरेंट वे में होंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड दिए हुए हैं तो जो चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब है वो डिफरेंट वे में होंगे। तो आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि आपको दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो किस प्रकार उसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो चेंजेस जो रिपोर्टिंग वर्ब में देख लो। यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या क्या चेंज होंगे। तो पहले तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस शो होते हैं। और उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? उसकी आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन से। तो आपको यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा है और उसमें क्या दे रखा है उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रखा है, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब जो आपको दे रखी है उसमें उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। तो कैसे होंगे वो चेंजेस देखो। यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच है उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और उसमें क्या दे रखा है, अल्लास दे रखा है, तो वो कैसे चेंज होगा? अल्लास है वो किसमें, यदि अल्लास दे रखा है आपको, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें चेंज होगी? एक एग्जांपल लिख लो। He said Allah's our former president has died। सपोज करो ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है और इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब है और आगे वाला जो पोर्शन दे रखा है वो रिपोर्टेड स्पीच है, जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड में एक्सप्लेन किया था आपको। तो देखो ही सेड, अब आपको ये आगे वाला सेंटेंस है, देखो अल्लास दे रखा है और इसके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी ये इंटरजेक्शन दे रखा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं और उनके बाद ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ होता है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंज कैसे करेंगे? उसमें चेंज है वो रिपोर्टेड स्पीच में जो इंटरजेक्शन वर्ड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये रहे चेंजेस। अब देखो यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में अल्लास दे रखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या चेंज हो जाएगी, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में इंटरजेक्शन वर्ड हुर्रा या हुर्रे दे रखा है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या कैसे बनेगी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। यदि आपको क्या दे रखा है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें इंटरजेक्शन वर्ड ओह दे रखा है, तो जो रिपोर्टेड
जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसे चेंज होगी, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो इंटरजेक्शन वर्ड दे रखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजमेंट होगा, वो कैसे होगा, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। और यदि आपको क्या दे रखा है, गुड ग्रेसियस दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें कैसे चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, या फिर अकेला सरप्राइज्ड भी हो सकता है। देखिए यहां पे ये इंटरजेक्शन वर्ड दे रखे हैं, इनके जो इमोशन हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और वो इमोशन यदि आपको केवल किस में दे रखा है, एडजेक्टिव में दे रखा है, तब तो ये एज एन एडजेक्टिव है वो ही लग जाएंगे। लेकिन यदि वो वर्ड दे रखा है वो वर्ब का भी काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सक्लेम्ड विद ने लगा के उसी जो वर्ड दे रखा है उसी की वर्ब की जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म जो यहां दे रखी है, जैसे यहां पे सैड है वो सेकंड फॉर्म है, तो इसकी सेकंड फॉर्म लगा सकते हो। तो ये गुड ग्रेसियस का डायरेक्ट भी हो सकता है सरप्राइज्ड, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ऐसे ही माई गॉड, उसका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट न करके हम इसको रिग्रेटेड भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे सैड दे रखा है तो क्या हो जाएगा, यहां पे सेकंड फॉर्म दे रखी है तो यहां पे भी सेकंड फॉर्म होगी। ऐसे ही ब्रावो है, इसका भी कैसे हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद कॉन्ग्रेचुलेशन, या फिर डायरेक्ट इसकी सेकंड फॉर्म लगा सकते हो आप, कॉन्ग्रेचुलेटेड। ऐसे ही गुड मॉर्निंग है, उसका क्या हो जाएगा, विश्ड हो जाएगा। ऐसे ही हेलो है, उसका क्या हो जाएगा, ग्रीटेड हो जाएगा। यदि इसी प्रकार और आपको क्या दे रखे हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स दे रखे हैं, तो उनकी जो क्या है, उनका जो इमोशन दे रखा है वो आप लगा सकते हो। एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद के बाद इनका जो मीनिंग हम देखेंगे तो उसमें जो भी इमोशन आ रहा है, जैसे सोरो आ रहा है, जॉय आ रहा है, डिलाइट आ रहा है, रिग्रेट आ रहा है, सरप्राइज आ रहा है, विश आ रहा है, ग्रीट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। अब कुछ एक एग्जाम्पल से आपको ये बेटर वे में समझ में आ जाएगा। देखिए, ही सेड अल्लास आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट हैज डाइड। तो देखो हमने सेंटेंस देख लिया, ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसमें इंटरजेक्शन वर्ड दे रखा है अल्लास। अल्लास के बाद आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है। तो देखो अल्लास दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो क्या चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और इसमें जो कंजक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, दैट लगेगा। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब ये अल्लास के लिए तो ये आ गया एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब देखो आगे अवर, तो अवर देखिए कौन सा पर्सन है, अवर है फर्स्ट पर्सन, अवर है फर्स्ट पर्सन, और ये पजेसिव फॉर्म है वी की, ये पजेसिव फॉर्म है वी की, और वी है, वी प्लूरल नंबर है। तो देखो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये अवर है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। जो अवर है वो किसकी पजेसिव फॉर्म है, वी की, तो वी है वो क्या है, प्लूरल नंबर, ठीक है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो हम यहां ही की सिंगुलर फॉर्म नहीं लगाएंगे, ही की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, और ही की प्लूरल फॉर्म होती है दे। और यहां पे अपने को जो अवर दे रखा है वो क्या है, वो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो दे की जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होगी, देयर, देयर फॉर्मर, फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, तो ये हैज है वो किस में बदल जाएगा, हैड में, हैड डाइड, हैड डाइड।
ये इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखो, द कैप्टन said hurrah, we have won the मैच। तो देखो, अब इसमें देखो हुर्रा दे रखा है, तो हुर्रा है वो हुर्रा के लिए क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। तो देखो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कंजक्शन आपको पता है कौन सा लगेगा, कंजक्शन लगेगा दैट। अब देखो वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है कैप्टन, कैप्टन के लिए प्रोनाउन ही यूज में लिया जाएगा, लेकिन वी है वो प्लूरल नंबर है, तो ही के अकॉर्डिंग ने चेंज करके ही का जो प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल नंबर प्रोनाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ही की जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होती है, दे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो वी है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, दे की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आएगी, दे ही आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा, दे हैड won the मैच। अगला एग्जाम्पल देखो, yes, see the teacher said, my God, I have forgotten my register. The teacher said what, my God, I have forgotten my book, we can write book। तो देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, यस, माई गॉड। माई गॉड के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। माई गॉड किस में कन्वर्ट होगा, देखो माई गॉड है एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, या फिर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट न करके हम डायरेक्ट रिग्रेटेड भी कर सकते हैं। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, द टीचर regretted कंजक्शन दैट लग जाएगा, दैट। अब देखो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट है द टीचर, टीचर के लिए ही यूज होगा, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ही है वो भी क्या होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म ही है। तो क्या हो जाएगा, दैट ही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, हैड। ही हैड फॉरगॉटन, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट द टीचर है, द टीचर के लिए प्रोनाउन ही है, सी भी हो सकता है, यदि लेडी टीचर है तो शी भी हो सकता है, तो यहाँ पे शी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए ये पजेसिव फॉर्म है, ही की पजेसिव फॉर्म क्या होगी, हिज। तो यहाँ यदि टीचर है वो लेडी टीचर है, तो हिज की जगह क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, बुक। तो ये आज की अपनी क्लास थी, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।